नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और आज की तारीख 17 अप्रैल 2025 और एक बार फिर से वही पुराना खेल। पीजीएम वरिष्ठ साहब आ गए हैं हाथ में आश्वासन की थैली लिए और कह रहे हैं कि जल्दी ही वेतन संशोधन समिति की बैठक होगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक और झूठा वादा है नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई को जो पूरी तरह से त्रस्त हैं। दोस्तों, बीएसएनएल ईयू ने प्रबंधन के खिलाफ जोरदार हंगामा मचा रखा है, क्योंकि दिसंबर 2024 के बाद से ये बैठक अब तक नहीं हुई है। अब सुनिए श्री पीसी भट्ट, जो पीजीएमईएफ है और वेतन समिति के प्रबंधन पक्ष के एक बड़े सदस्य, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। प्रबंधन कह रहा है कि उनकी जगह नया अधिकारी लाया जा रहा है, लेकिन क्या ये बहाना है बैठक टालने का? कल यानी 14 अप्रैल को सुश्री अनीता जौहरी पीजीएम वरिष्ठ ने कौम पी अभिमन्यु महासचिव से कहा कि प्रबंधन जल्द ही बैठक की तैयारी कर रहा है। लेकिन भाई, कितने आश्वासन दिए गए पास्ट में और क्या हुआ? कुछ नहीं। अब अगर जल्दी से बैठक की तारीख नहीं आई तो कर्मचारी सड़क पर उतर सकते हैं। दोस्तों, विरोध की आग धीरे धीरे भड़क रही है और ये सिस्टम कब जागेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं अगर बात करें, बीएसएनएल ईयू मध्य प्रदेश सर्किल ने नरसिंहपुर में अपना सफल सर्किल सम्मेलन आयोजित किया है। महासचिव ने नॉन एग्जीक्यूटिव्स के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी हुए नवीनतम घटनाक्रमों की रिपोर्ट दी। साथ ही पदोन्नति नीति में भेदभाव को दूर करना, परिवहन भत्ते में संशोधन और नॉन एग्जीक्यूटिव्स को मोबाइल हैंडसेट लागत की प्रतिपूर्ति। महासचिव ने बताया कि कैसे सरकार ने स्वदेशी तकनीक के नाम पर बीएसएनएल की 4G लॉन्चिंग में बाधा उत्पन्न की है, जबकि वही सरकार अब एलन मस्क के स्टारलिंक के रूप में विदेशी तकनीक को बड़े पैमाने पर अनुमति दे रही है। उन्होंने साथियों से क्यूबा रिलीफ फंड के लिए उदारतापूर्वक दान कर रहे और बीएसएनएल में 20 अप्रैल 2025 को होने वाली आम हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है। वहीं अगर देखा जाए तो बीएसएनएल ईयू ने मांग की है नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी और एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी के बीच भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। जहां नॉन एग्जीक्यूटिव को केवल 8 वर्ष पूरे होने के बाद ही वेतनमान का अपग्रेडेशन मिलता है, वहीं एग्जीक्यूटिव को हर 5 साल पूरे होने पर वेतनमान का अपग्रेडेशन मिलता है। तो बीएसएनएल ईयू ने दृढ़ता से मांग की कि इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। डायरेक्टर एचआर ने बीएसएनएल ईयू के विचारों को स्वीकार किया और आदेश दिया कि इस मुद्दे को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। नेशनल काउंसिलिंग की बैठक को आयोजित हुए पहले से ही 3 महीने हो चुके हैं। हमारी जानकारी में अभी तक समिति का गठन नहीं किया गया है, इसलिए बीएसएनएल ईयू ने आज डायरेक्टर एचआर को लेटर लिख करके एनईपीपी और ईपीपी के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए समिति के शीघ्र गठन की मांग की है। वहीं बीएसएनएल ईयू ने पहले भी कई मुद्दे उठाए हैं और उनकी समीक्षा के लिए डायरेक्टर एचआर के साथ बैठक की मांग की। वहीं पर आज बीएसएनएल ईयू के सीएचक्यू ने आज सुश्री अनीता जौहरी प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एचआर को पत्र लिखकर उन मुद्दे पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए निदेशक मानव संसाधन के साथ बैठक की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, जिनके बारे में बीएसएनएल ईयू ने पहले ही पत्र लिखा है। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। पंजाब सर्किल में आयोजित जेटीओ एलआईसी परिणामों की घोषणा। दूसरी है परिवहन भत्ते में संशोधन। तीसरी है नॉन एग्जीक्यूटिव्स को मोबाइल हैंडसेट की लागत की प्रतिपूर्ति। फोर्थ है फील्ड स्तर पर काम करने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव को दूसरे शनिवार को क्लास डे के रूप में अनुमति देना। वहीं खिलाड़ियों पर दैनिक 2 घंटे की छुट्टी का लाभ उठाने के लिए लगाई गई शर्तों में छूट। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल चेन्नई और झारखंड सर्किल में नियमित सीजीएम की पोस्टिंग। वहीं मंसूर आलम टोपो और डीजीएम मेरठ का भ्रष्ट आचरण। इन सभी के मुद्दों पर समीक्षा के लिए डायरेक्टर एचआर के साथ बीएसएनएल ईयू के द्वारा बैठक की गई। वहीं बीएसएनएल से जुड़ी हुई खबरों में हम देखते हैं कि बीएसएनएल एक कंपनी है सरकारी, और उसका हाल ऐसा है कि ना तो वह पूरी तरह मरी है, ना ही वह पूरी तरह जिंदा है। 2019 में जो लोग बीआरएस लेकर गए उन्हें कहा गया था कि अब आराम मिलेगा, पेंशन मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन 2024 आ गया है, कुछ को तो अभी तक फुल सेटलमेंट तक नहीं मिला। जो बचे थे वे भी सोच रहे हैं कि शायद बीआरएस ले लेते तो अच्छा होता, या शायद नहीं। बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी नहीं मिला, 7 साल बीत गए। बाकी पीएसयू कंपनियों में 2017 में लागू हुआ था पीआरसी। बीएसएनएल में अब तक फाइलों में टहल रहा है। अफसरों को प्रमोशन मिलता है, फील्ड स्टाफ को सिर्फ वादे मिलते हैं। एक ज़माना था जब बीएसएनएल में प्रमोशन समय से मिलते थे, अब ये भी इंतज़ार की सूची में शामिल हो गया है। जिन कर्मचारियों ने 20-25 साल काम किया वो अब भी उसी पोस्ट पर है,
सत्यनिष्ठा की कीमत क्या यही है? बीएसएनएल के पेंशनर सरकार से पेंशन पाते हैं, पर संशोधन में देरी आम बात है। महंगाई भत्ते की बात हो या रिवीजन की, हर बार यही सुनने को मिलता है, विचाराधीन है। बीएसएनएल का 4G ऐसा है जैसे परीक्षा में पास होने का सपना। हर साल कहा जाता है इस साल पक्का, टेंडर आए रद्द हुए। अब टीसीएस की मदद से कुछ हलचल दिख रही है, लेकिन देश भर में 4G कब फैलेगा, कब 5G आएगा, ये अब भी जनता जानना चाहती है। जब देश 5G पर दौड़ रहा है, बीएसएनएल अब भी 4G के ट्रायल में है। 5G का नाम सुनकर बीएसएनएल कर्मचारी मुस्कुरा तो देते हैं, लेकिन वो मुस्कान उनके दर्द को छुपा नहीं पाती। बीएसएनएल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये उस विचार का नाम है जो कहता है सस्ता, सुंदर और सरकारी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार भी इसे अब अपना मानती है, या फिर ये भी एक और उपेक्षित संस्थान बन चुका है जिसकी खबर सिर्फ पूर्व कर्मचारियों की मीटिंग तक सीमित रह गई है। अगर आपको ये लगता है कि बीएसएनएल को पुनर्जीवित किया जा सकता है तो अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि हर बार चुप्पी किसी एक और कर्मचारी के हक को लील जाती है। धन्यवाद।